ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में जो नोट है वो अब सिर्फ कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो सकता है। वह पानी में भीग जाए तो भी खराब नहीं होगा, आसानी से फटेगा नहीं, उसकी उम्र कई गुना ज्यादा होगी और सबसे बड़ी बात उसकी नकली कॉपी बनाना बेहद मुश्किल होगा। जी हाँ, भारत में जल्द ही प्लास्टिक नोट देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आखिर ये प्लास्टिक नोट क्या है? इनमें ऐसी कौन सी खास बातें होंगी जो आज के कागज के नोटों में बिल्कुल अलग होंगी? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों को प्रचलन में लाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए नोट छापने वाली सरकारी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने पॉलीप्रोपाइलीन यानी सबस्ट्रेट की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के तहत लगभग 68 लाख रीम प्लास्टिक सबस्ट्रेट खरीदे जाएंगे। अलग अलग क्षमता वाले पैकेज में करीब 34,000 से ज्यादा रीम और 500 रीम के कई लॉट शामिल हैं। इस सामग्री का इस्तेमाल छोटे और मध्यम मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई में किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्लास्टिक नोट की खास बात क्या होगी? सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत मजबूती। आज के कागज के नोट थोड़े समय बाद फट जाते हैं, घिस जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नोट की उम्र कागज के नोट से कई गुना ज्यादा होगी, यानी इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बड़ी खासियत, ये पानी से खराब नहीं होंगे। अगर नोट जेब में रह जाएं और कपड़े धुल जाएं या बारिश में भीग जाए तब भी प्लास्टिक नोट सुरक्षित रहेंगे। वो न गलेंगे, न जल्दी फटेंगे और न ही उनकी छपाई आसानी से मिटेगी। तीसरी सबसे अहम बात, नकली नोटों पर बड़ी चोट। प्लास्टिक नोटों में आधुनिक सुरक्षा फीचर लगाए जाएंगे जिन्हें कॉपी करना बेहद मुश्किल होगा। इनमें पारदर्शी विंडो, माइक्रो टेक्स्ट, विशेष सुरक्षा डिजाइन और एडवांस प्रिंटिंग तकनीक जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इससे फर्जी नोटों के कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। चौथी खासियत, साफ सफाई और स्वच्छता। कागज के नोट जल्दी गंदे हो जाते हैं और उनमें धूल, मिट्टी व बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जबकि प्लास्टिक नोटों की सतह चिकनी होती है, इसलिए इन्हें साफ रखना और आसान होता है और ये लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं। पांचवी खासियत की अगर हम बात करें तो पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। पहली नज़र में प्लास्टिक नोट सुनकर आपको लग सकता है कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन खास तरह के पॉलीमर से बने इन नोटों की उम्र ज्यादा होने के कारण इन्हें बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे लंबे समय में उत्पादन लागत और संसाधनों की बचत होती है। अब बात करते हैं शुरुआत किन नोटों से हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपए के नोटों पर प्लास्टिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो बाद में अन्य मूल्य वर्गों के नोटों पर भी प्लास्टिक जारी किए जा सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात भी है, आरबीआई ने अभी तक प्लास्टिक नोट जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। फिलहाल केवल प्लास्टिक सबस्ट्रेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी यह तैयारी का चरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुरक्षा परीक्षण, गुणवत्ता जांच और प्रिंटिंग से जुड़े कई चरण पूरे किए जाएंगे। इसके बाद ही इन नोटों को बाजार में उतारने का फैसला लिया जाएगा। वैसे दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक नोट पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे देशों में पॉलीमर नोट अपनाए गए हैं और वहाँ इनकी टिकाऊ क्षमता और सुरक्षा को काफी सफल माना गया है। अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो यह देश की मुद्रण प्रणाली में एक बड़ा तकनीक बदलाव होगा। इससे नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, नोटों की लाइफ बढ़ेगी और सरकार का बार बार नए नोट छापने का खर्च भी कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में आपके पर्स में रखे नोट सिर्फ रंग और डिजाइन में नहीं बल्कि तकनीक में भी पूरी तरह बदल सकता है। पानी में भी नहीं भीगेगा, आसानी से फटेगा नहीं, नकली बनाना भी मुश्किल होगा और सालों तक चलेगा। यही है भारत के संभावित प्लास्टिक नोटों की सबसे बड़ी खासियत। अब देखना होगा कि आरबीआई इस योजना को कब अंतिम मंजूरी देता है और देश के लोगों के हाथों में पहली बार प्लास्टिक नोट कब पहुंचते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत में प्लास्टिक नोट होने चाहिए? अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।